पता ही नहीं चला उनको। ऐसे भाव विभोर और भक्ति से परिपूर्ण होकर के जब लौटे मथुरा में, तो भगवान से कहते हैं कि तुम्हें तो ब्रज में ही रहना चाहिए, क्यों आ गया? तो भगवान कहते हैं कि उद्धव जी मित्र, तुम ये समझते हो कि मैं ब्रजवासियों को भूल गया? अरे ब्रजवासी तो मेरी आत्मा है, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। इस प्रकार कह करके ब्रजवासियों का मान बढ़ाया भगवान ने। अब जो कंस की पत्नियां थी, जिनका नाम था अस्थि और प्राप्ति, जरासंध की पुत्रियां थी, रोती चिल्लाती गई अपने पिता के पास, तो उसने मथुरापुर पर आक्रमण कर दिया। 17 बार उसने आक्रमण किया, 18वीं बार कालियन को लेकर के आ गया। तो भगवान वहां से भागे। जब भगवान वहां से भागे तो मुचुकुंद महाराज जब गुफा में सो रहे थे, भगवान पहुंचे, मुचुकुंद के द्वारा कालियन को भस्म करा करके भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। इसलिए भगवान को हम कहते हैं रणछोड़ राय। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रण छोड़ के भागे, इसलिए रणछोड़ नाम पड़ गया। तो जिस वन में भगवान और बलराम जी गए थे, उस वन में जरासंध ने आग लगा दी। तो भगवान सीधे कूदे वहां से द्वारिका में, विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका नगरी का निर्माण कराया। सारे यदुवंशियों ने जाकर के वहां निवास किया। अनर्थ देश के एक राजा रेवत थे, जिनकी बेटी थी रेवती। बलराम जी का उनके साथ विवाह संपन्न हुआ, लेकिन भगवान के एक भी विवाह नहीं हुए थे। तो सुखदेव जी से परीक्षित कहते कि महाराज, मैंने सुना है कि भगवान ने जबरदस्ती रुक्मणी जी को भगा करके लेकर के आए थे और विवाह किया था, तो मैं जानना चाहता हूँ कैसे। तो 4 प्रकार के विवाह होते हैं। एक ब्राह्मण विवाह होता है, जो सभी की सम्मति से होता है, अग्नि को साक्षी मानकर समाज उसमें सम्मिलित होता है। ब्राह्मण के द्वारा मंत्रों के अनुसार ये विवाह होता है। दूसरा विवाह होता है गांधार विवाह। लड़की लड़के ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और देवताओं के सामने जाकर के मंदिर में शादी कर ली। तीसरा होता है राक्षस विधि। सगाई किसी और से हुई और लड़की किसी और के साथ भाग गई। चौथा विवाह होता है पैशाच विधि। जबरदस्ती लड़की की इच्छा हो न हो, जबरदस्ती शादी कर लेना। ये 4 प्रकार के विवाह हैं। तो भगवान का जो विवाह हुआ था रुक्मणी जी के साथ, वो हुआ था राक्षस विधि से। तो कैसे? एक राजा थे विदर्भ के, नाम था भीष्मक। इनके 5 पुत्र और एक बेटी थी। सबसे बड़े पुत्र थे रुक्मी और बेटी थी रुक्मणी। बचपन में वो सुना करती थी भगवान के बारे में। तो भगवान की कथाओं को सुन सुन करके, उनकी बातें सुन सुन करके भगवान के प्रति बड़ा प्रेम जागृत हो गया मन में। तो भगवान को जब बड़ी हुई, युवा हुई, तो भगवान के प्रति कांत भाव जन्म ले चुका था, अर्थात भगवान को पति रूप मान चुकी थी। अब जब बड़ी हुई तो घर में चर्चा चलती है शादी की। अब पिताजी की इच्छा थी भीष्मक की कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन उसका जो भाई था रुक्मणी जी का, रुक्मी, उसकी इच्छा नहीं थी भगवान के साथ विवाह करने की, क्योंकि उसका जो उठना बैठना था वो भगवान के विरोधी लोग जो थे उनके साथ उठना बैठना था। दंभोज के पुत्र शिशुपाल के साथ विवाह कराना चाहते थे। अब ये बात जब रुक्मणी को पता चली तो वो घबराई कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। प्रण ले लिया, क्या करूं, बड़ी दुखी। अब बेटे के आगे पिता भी कुछ न बोले, दुष्ट प्रवृत्ति का था रुक्मी। जरासंध, दंभोज, शिशुपाल इनके साथ उठना बैठना, क्या करे? तो बड़ी चिंतित हुई और एक ब्राह्मण को बुलाया, अपने जो उनके गुरु थे, उनके हाथों एक पत्र लिख करके भगवान को दिया कि आप जाइए द्वारिका और ये पत्र श्याम सुंदर को दो। ब्राह्मण देवता आए पत्र लेकर के। भगवान ने सुना कि कोई विदर्भ से कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, तो बड़ा स्वागत किया। पूछा कि कैसे आना हुआ आपका? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि द्वारिकाधीश, मैं विदर्भ देश से आया हूँ, भीष्मक महाराज के राज्य से। उनकी एक बेटी है रुक्मणी, उन्होंने आपके नाम एक पत्र भेजा है, आप पढ़े और पढ़ करके उसका प्रत्युत्तर मुझे प्रदान करें। तो जब पत्र को भगवान ने खोला और जब देखा तो रुक्मणी ने 7 श्लोकों में
भगवान को पत्र लिखा। मानो 7 श्लोक में 7 फेरे ले लिए हो भगवान से। लिख दिए प्रथम श्लोक में, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवेरहतो गता। कहती है कि मैंने तुम्हें देखा तो नहीं श्याम सुंदर, लेकिन आपके गुणों को सुना है मैंने संतों से, राजाओं से, महाराजाओं से, और आपके गुणों को सुन सुन करके मुझे आपके चरणों में प्रीति हो गई। और प्रीति ऐसी हो गई गोविंद कि मेरा मन मैंने आपको समर्पित कर दिया। मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। मैंने मन ही मन आपको अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। तो हे गोविंद, मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया। मेरा भाई मेरा विवाह करना चाहता है शिशुपाल के साथ, लेकिन मैंने तो हृदय से आपको पति स्वीकार कर लिया। मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। तो आप मेरे संकल्प का ध्यान रखिए, मेरे भाव का ध्यान रखिए। भगवान खिलखिला करके हंसे और ब्राह्मण देवता से बोले कि देखो ब्राह्मण देवता, जिस प्रकार रुक्मणी मुझ में अनुरक्त है उसी प्रकार मेरा भी मन रुक्मणी में ही लगा हुआ है। क्योंकि भगवान को जो याद करता है भगवान भी उसे याद करता है। तो एक क्षण की भी देरी नहीं की, रथ बुलवाया, दारुक से रथ तैयार हुआ, ब्राह्मण देवता को बिठाया और बिना पूछे ही बलराम जी को भी सूचना नहीं दी, अकेले ही चले गए भगवान गर्भ नगरी। अब इधर रुक्मणी जी परेशान है कि सब तैयारी हो गई है शादी की, तोरण बांध दिए गए हैं, विवाह संपन्न होने वाला है, लेकिन अभी तक ब्राह्मण देवता नहीं आए हैं। चारों तरफ नजर है, मन कहीं लग नहीं रहा है, बड़ी बेचैन है रुक्मणी। देखा तो वाम अंग फड़कने लगे, संकेत आ दे रहे हैं वाम अंग फड़क करके प्रिय मिलन की। उतने में ब्राह्मण देवता आते दिखे, बड़ी खुश हो गई। ब्राह्मण देवता ने समाचार दिया, देवी आपके मनोरथ पूर्ण हुए, द्वारिकाधीश आपको लेने के लिए विदर्भ देश पहुंच गए। बड़ी प्रसन्न। और 7 श्लोक में ये भी बात लिखी थी कि हमारे कुल में परंपरा है कि लड़की शादी से पहले गौरी पूजन करने जाती है। तो हे गोविंद, जब मैं पूजा करने जाऊं तो उसी जगह से आप मेरा हरण कर सकते हैं। तो आज अपनी सखियों को लेकर के माता रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूपा सुंदर श्रृंगार धारण करके आज भगवती के दर्शन करने हेतु बड़ी प्रसन्न चित्त से चली है। वो ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, वो ये गिरधर नाथ को जो चुड़लो मर हो जाए। साक्षात गोविंद लेने आए। अरे पार के संसारियों से मैं अपने मन को जोड़ करके क्या करूं? मैं आज उससे विवाह करने जा रही हूँ कि जिससे विवाह करने के बाद मेरा सुहाग कभी ही मर ही नहीं सकता। मरने वाले से क्या विवाह? साक्षात गोविंद से मिलन की वो लगन लेकर के भगवती चल पड़ी है। अब भीष्म रुक्मी ने बहुत सारे सिपाही भेजे थे साथ में, घुड़सवार थे, हाथी सवार थे, ऊंट सवार थे, पैदल थे, रथ पर थे, सब चले। उसके बीच में रुक्मणी अपनी सखियों के साथ चली और मन में सुंदर भाव है। आइए कितना सुंदर भाव है हमारे अंदर। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
भाई ऐसे ही नहीं ले जा रहा हूँ, सबको बता के ले जा रहा हूँ। शंखनाद किया तो शंख की ध्वनि सुनकर सब जगे। तो सारे पहरेदारों ने अपनी अपनी टोपी संभाली। अरे ले गयो ले गयो ले गयो। क्या कहा, क्या कहा, बोलिए जल्दी, क्या कहा? सिपाहियों ने कहा ले गयो ले गयो ले गयो। लेकिन एक सिपाही बोला अरे ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा बोल शिशुपाल रह गयो